गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले पार्ट में जो बेसिक टर्म्स है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो बेसिक टर्म्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो हम लोग आगे भी क्लियर नहीं कर सकते। अगर हमें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है जीपैट की या किसी भी नेट जीआरएफ की, तो हमें बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती है। इस बेसिक चीज़ों को जानने के लिए हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। इसको हमने पार्ट 1 नाम दिया है, आपको यूट्यूब पे पार्ट 1 के नाम से मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द यूवी। ये जर्नल सा मैंने यहाँ पे एक यूवी का मैंने एक सिंबल डाल दिया है ताकि आपको यूवी टॉपिक लगे। ये यूवी डाल दिया है मैंने, सिंपल सा। उसमें लाइट सोर्स होता है, मोनोक्रोमेटर्स होते हैं, सैंपल डालते हैं और सैंपल को वो डिटेक्ट कर लेता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ यूवी। सिंपल है ये। आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। आगे हमने जो बताई है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक रेडिएशंस विद द मैटर। मतलब जो मैटर है हमारा, कोई भी हमारा सैंपल है, वो उसका जो इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, वो जो इंटरेक्शन है उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें देखते हैं फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट डिजाइन टू मेजर द स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड। हर कंपाउंड की अपनी अपनी एक अलग अलग स्पेक्ट्रा होती है, तो हम बाई स्पेक्ट्रोस्कोपी कंपाउंड का स्पेक्ट्रल स्टडी कर सकते हैं। हम थोड़ा इसके रेंज के बारे में बात करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एब्जॉर्प्शन इन यूवी। यूवी का जो वेवलेंथ है वो 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में होता है। या अगर इसकी हम एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे तो 2000 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम है। अगर हम विजुअल की बात करेंगे तो 400 एनएम टू 800 एनएम या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। ये जो रेंज है, इस रेंज को हम लोग बोलते हैं यूवी विजुअल बोलते हैं। सिंपली बोलें, अगर 200 से लेकर के अगर 400 की बात करेंगे, एनएम की बात करेंगे, तो वो जो रीजन आएगी वो यूवी की आएगी। और 400 से लेकर के 800 की बात करेंगे तो विजुअल की आएगी। अगर एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो वही 2000, 4000 से लेकर के 8000 के बीच में आ जाएगा। बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इस रेस के बारे में, हल्की सी स्टडी, हल्का सा दिख रहा है हमें। ये हमारा सनलाइट है, यहाँ से अल्ट्रावायलेट भी निकल सकती है। ये विजिबल है जो हमें दिखता है, ये हमारा आईआर है। अगर यूवी रेज निकलती है तो हमें उससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। यूवी रेज निकलने से सनबर्न हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकती है, आई कैटरेक्ट हो सकता है और एजिंग भी हो सकती है। इट मीन्स आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, इसलिए हमें धूप से बचना चाहिए। लेकिन मॉर्निंग में जब धूप की जब बहुत स्लो होती है, धूप जब सूर्य निकलता है, उस तरह की जो धूपें हैं, किरणें हैं, उसको लेना भी चाहिए। आगे बात करते हैं। ये हमने एक टर्म्स यूज़ किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वो क्या होती हैं, पहले हम लोग किसी चीज़ों को जड़ से समझेंगे। जड़ से मतलब कि एकदम अंदर से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो मूव नहीं करता है, अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है अगर वो मूव नहीं करता है तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैंने यहाँ पर दिखाया है, प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मगर कोई इलेक्ट्रॉन है अगर वो मूव करता है, अगर वो मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर वो प्रोड्यूस करता है, तो दोनों मिलाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रेडिएंट एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। उन्हीं को हम लोग वेव्स बोलते हैं, जो रेडिएंट एनर्जी होती है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स। अब हम लोग वेव्स समझ गए कि वेव्स क्या होती हैं। अब लोग वेव्स के बारे में बात करेंगे। वेव, यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर पे मैंने पूरा लगाया हुआ है। वेव हमारा कौन सा है, रेडियो वेव हो सकता है, माइक्रोवेव्स, आईआर वेव्स, विजिबल वेव्स, यूवी वेव्स, एक्स वेव्स, एक्सरेस मतलब एक्सरेस वेव्स, गामा रेस। इस तरह की हमारी ये रेस हो सकती है। ये मैंने पूरा फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में मैंने लगाया है। आगे हम लोग बात करेंगे वेव चलती कैसे हैं, वेव दिखती कैसे हैं, कैसे पता करेंगे कि कौन सा कितना वेव है, वेव नंबर से वगैरह वगैरह। इसके लिए हमें वेव के डायग्राम को ड्रा किया है मैंने। जो वेव है हमारा वो इस फॉर्म में चलती हैं, इसको बोलते हैं प्रोपगेशंस बोलते हैं। इस फॉर्म में वो आगे बढ़ती हैं। इस फॉर्म को हम लोग, जो ये ऊपर उड़ रहा है, ये इस फॉर्म को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। ये हमारा क्रेस्ट है। जो नीचे का जो है ये उभरा हुआ चीज़ देख रहे हैं, इसको हम लोग ट्रॉट्स बोलते हैं। तो एक क्रेट्स और एक ट्रॉट्स मिला करके होता है एक वेव्स मानी जाती है हम लोग। तो यहाँ पे 2 वेव्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और बड़ा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसे हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, जो मैंने बताया, इसको ट्रॉट्स बोलते हैं। अब वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। आगे देखते हैं, ये हमारा एक ट्रॉट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर 2
क्रेट्स के बीच का डिस्टेंस या दो डॉट्स के बीच का डिस्टेंस या फिर दो क्रेट्स के बीच का डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि एक क्रेट्स और एक डॉट्स मिला करके एक वेव बनता है। आगे बात करते हैं वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ जो है हमारा उसको हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। वेवलेंथ चूँकि बहुत ही इसका जो रियली बहुत स्मॉल होता है इसलिए इसको हम लोग नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो SI यूनिट है इसका वो मीटर ही है। या फिर इसको माइक्रोवेव माइक्रो म्यू एम भी लिख सकते हैं या फिर एंगस्ट्रॉन से भी इसको लिख सकते हैं। तो एक मीटर में कितने होते हैं 10⁹ हमारे होते हैं नैनोमीटर्स होते हैं, और एक नैनोमीटर्स में हमारे 10 एंगस्ट्रॉन होते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग वेव नंबर्स की बात करते हैं। वेव नंबर का मतलब 1 सेंटीमीटर एरिया में कितने वेव पास हो रहे हैं उसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट अ लेंथ, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हमने बताया 1 सेंटीमीटर एरिया में जितने हमारे वेव्स पास हो रहे हैं उससे हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक वेव्स, 2 वेव्स, 3 वेव्स, 4 वेव्स पास हो रहे हैं तो इसको हम लोग नंबर ऑफ वेव्स कितने बोलेंगे 4 बोलेंगे। इसको हम लोग म्यू बार से लिखते हैं। आगे देखते हैं म्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है 1/λ होता है। ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं इसकी जो यूनिट क्या होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर इनवर्स होती है, ये इसका यूनिट है। आगे हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव साइकिल्स आर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितनी बार वो जितने वेव निकलते हैं ना, नंबर ऑफ वेव साइकिल आर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने वेव्स आ रहे हैं, मतलब जितने वेव्स हमारे निकल रहे हैं उन्हें हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से लिखते हैं इसको हम लोग। तो हम लोग देखते हैं 1 सेकेंड में यहाँ पे 1 2 3, 1 सेकेंड में हमारे यहाँ पे 3 वेव्स निकल रहे हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4, 1 सेकेंड में 4 निकल रहे हैं, और यहाँ पे 1 2 3 3 के बाद 4 5 6, यहाँ पे 6 निकल रहे हैं। मतलब 1 सेकेंड में यहाँ पे 3 वेव निकल रहे हैं, यहाँ 4, यहाँ पे 6। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 3 हर्ट्स होगी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्स में मेजर करते हैं, इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 3 हर्ट्स होगी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 4 हर्ट्स होगी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 6 हर्ट्स होगी। आइए हम लोग बात करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/λ होता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो हम लोग आपको आगे भी बताएंगे, और इसके बाद हम लॉन्च करेंगे पार्ट 2। तो थैंक यू वेरी मच।